सोना नमस्कार, शुभ सुबह। अभी मैं कहना चाहता हूँ एक बात कि जब किसी गायक या अदाकार के बारे में कहीं कई बार बात हो जाती है तो वो हो जाती है, पर मैं कभी ऐसे नहीं बोलता कि मेरे को इन गायक के बारे में बोलना है कि मुझे, या इन अदाकार के बारे में बोलना है। ऐसा मैं क्यों नहीं करता? ऐसा मैं इसलिए नहीं करता कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर वो जो जो मतलब जैसे जैसे मेरी पसंद है उस हिसाब से मैं वो होगा, तो इसलिए मैं नहीं। पर हाँ, जब कई बार ऐसी स्थिति आती है और बात हो जाती है, वो होता है, तो उसमें होता है कि ये गायक, ये अदाकार। पर फिर भी और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे को किसी अदाकार के बारे में या गायक के बारे में बोलना है तो मेरे को सीधा बोलो कि इन अदाकार के बारे में आप बोलें, और मैं बोलूँगा। तो ये है। अभी बात है मीका जी के ऊपर। मीका जी जो गायक हैं, मैं अपने विचार, मैंने पहले भी मीका जी के गाने बताए थे और उनके बारे में बात करी थी कि मीका जी मेरे एक सबसे जो पसंदीदा गायक हैं उनमें से एक हैं। मैंने बहुत पहले जब मैं दिल्ली में, तो मैंने मीका जी का एक संवाद देखा था, तो उसमें उनके पास 6-7 तो वो थे इंस्ट्रूमेंट्स, और वो सारे इंस्ट्रूमेंट इतने सुरीले मतलब बजा रहे थे, और काफ़ी। और मीका जी की जो आवाज़ है मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये चीज़ है। पर फिर से कि मतलब कहा है, अब शक्ति कह रही है कि मीका जी के बारे में कुछ ऐसा बोलो कि जो मतलब अच्छा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीका जी के बारे में कुछ बोलूँ जो अच्छा नहीं है, मेरे को बोला जा रहा है ऐसा बोलने को। अ, अच्छा नहीं है। क्या है कि मैं तो खाली ये मोबाइल के सामने बात करके भेजता हूँ, तो मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है। गाने बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और हर चीज़ में, संगीत देने में। तो मुझे मीका जी का वही लगता है, क्योंकि मीका जी की आवाज़ मुझे अ, इतनी मीठी, इतनी सुरीली लगती है। तो मुझे लगता है कि अब ये मेरे को बोला जा रहा है कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जो मतलब एक तरीके से लगे कि, क्या कहा, कि एक तरीके से लगे कि ये बुराई, बुराई नहीं, एक तरीके से कि यहाँ पे काम किया जा सकता है। और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता मीका जी की गायकी के में कि यहाँ पे काम किया जाए। मुझे तो उनकी गायकी बहुत ही अल्टीमेट लगती है, लाजवाब लगती है। पर कह रहे हैं फिर भी कुछ बोलो, तो एक चीज़ जो लगती है कि मीका जी इज़ ब्लेस्ड विद ए हेवनली वॉइस, मतलब बहुत ही मीठी प्यारी आवाज़ है। पर ये लगता है कि क्योंकि मुझे बोला जा रहा है बोलने को, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल सही लगती है। और मैं उनके गाने अभी भेजूंगा अभी की बहुत ही। एक चीज़ ये लगती है कि इतनी हेवनली वॉइस है उनकी, इतनी प्यारी आवाज़ है, संगीत, उनको सारा इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आता है। पर अगर वो बोल, मतलब कहते हैं ना, जैसे मैं बताता हूँ कि एक अदाकार होता है, अदाकार बहुत अच्छा अदाकार है, फिर कहते हैं इसको वैसा रोल होना चाहिए, इसको वैसा डायरेक्टर होना चाहिए, इसको वैसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर, एक इसका वैसा होना चाहिए कि इसका वो चीज़ उभर के आए
कि वो अदाकार तो बहुत अच्छा है, अब उसको वो रोल वैसा डायरेक्टर निर्देशक तो वो उभर गया है। तो ऐसी वो गाने के बोल, ऐसा गाना कि वो फिर एक लेजेंडरी गाना, जैसे कि है आपकी नज़रों ने देखा, क्या गाना है वो, आपकी नज़रों ने देखा है गीत। अ, तो वो जिन्होंने गाया है, या लग जा गले, कि फिर ये हंसी रात हो या ना हो, तो आवाज़ तो उन्हीं गायक की है, पर वो गीत इतना लेजेंडरी क्यों बन गया? क्योंकि वो लिखा कैसे गया है ना। बोल, संगीत और सब कुछ एक मिश्रण है, एक कॉम्बिनेशन है, पर बोल नहीं तो उन्हीं सिंगर्स ने इतने गीत गाए हैं, तो कई गाने लेजेंडरी क्यों बन जाते हैं? तो वो बोल, तो वो चीज़, तो मीका जी के गानों के बोल भी बहुत ज़बरदस्त हैं, पर थोड़ा सा लगता है कि अ, हिंदी में जब गाते हैं तो अ, नहीं, मेरे को तो मीका जी की गायकी में, देखो ये क्या हो गया कि मेरे को बोला गया कि मीका जी की गायकी के बारे में मैं कुछ गलत बोलूं, या बुरा बोलूं, या क्यों ना यहाँ पे काम करना चाहिए। पर मैंने जिस हिसाब से सोचने की कोशिश की, पर उस हिसाब से भी मैं गलत नहीं सोच पाया, बुरा नहीं सोच पाया। मुझे मीका जी की गायकी बहुत पसंद है, और उनकी आवाज़ मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट। आई लव मीका जी एंड मीका जीज वॉइस एंड हिज सॉन्ग्स। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये है बात मीका जी के बारे में। अभी बात एक और कि अगर किन्हीं भी अदाकार के बारे में मुझे बोलना है, मेरे को बस बोल दो इनके बारे में बोलना है, तो मैं वो बोल दूंगा। अभी बात है अदाकार अनुपम खेर जी के बारे में। तो मैं बता दूं, मैंने एक दिल्ली में सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम है, वहाँ पे ऑल इंडिया कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस हुई थी। तब मैं मतलब बहुत ही बच्चा, तो उस वक्त पे मैं वहाँ गया था कुछ दिन, जितने दिन भी थी, जितने दिन भी है। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे अनुपम खेर जी के भाई थे, राजू खेर जी, जो स्टेज के पीछे, मैंने उनको देखा और शायद मैं उनसे मिला भी और ऑटोग्राफ मांगने लगा। और पर्दा जब लगा था, बीच में ब्रेक हो रहा था, पर्दे के पीछे जितना मुझे याद है महेश भट्ट जी थे, हैं महेश भट्ट जी, और मैंने उनको देखा और उन्होंने भी मुझे देखा। और महेश भट्ट जी एक ऐसे इंसान है मुझे जिनका निर्देशन बहुत पसंद है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे मिलूं और उनकी बात सुनूं, उनकी बात सुनूं कि क्या कह रहे हैं। बहुत ही महेश भट्ट जी के लिए ऐसा है मेरे मन में कि मैं उनसे मिलूं और उनकी बात सुनूं, ये चीज़ है। और उनका निर्देशन मुझे पसंद है। अब बात अनुपम खेर जी की। अनुपम खेर जी का जितना मैंने देखा है, एक तो कर्मा मूवी है, तो मुझे उसमें उनका बहुत अच्छा किरदार लगा, डॉक्टर डैंग। मैंने बचपन में देखी है, पर क्योंकि अनुपम जी के बारे में बोलने को कहा तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। ऐसे तो अनुपम जी एक महान अदाकार हैं, चाहे क्या कहना में कह लो, चाहे कहें कि क्या कहना में जब सैफ अली खान जी कहते हैं हम साथ में घूमते ज़रूर हैं पर हम शादी नहीं करना चाहते, तो वो दिखाया है कि वो एक अलग। और फिर अनुपम खेर जी कहते हैं कि क्या मतलब भाई तुम्हारा, तुम कह रहे हो तुम्हें प्रिया अच्छी भी लगती है, तुम साथ साथ घूमते भी हो, और तुम शादी नहीं करोगे। तो वो जो एक पिता का की भूमिका निभाई है, जो अपनी बेटी के लिए ऐसे, और काफ़ी एक मतलब दिखाया है वो सब चीज़। और तो अनुपम जी की अदाकारी हर जगह बहुत सही है, पर क्योंकि मुझे अब बोला है अनुपम जी के बारे में बोलने के लिए, तो
मैं उनकी चित्रकला देखने लगूंगा। मेरे को जितनी आज तक उनकी चित्रकला देखी है, तो मेरे को जो उनकी अदाकारी अच्छी लगी है वो इसमें लगी है, कर्मा में, डॉक्टर डैंग। और बहुत लोग कहते हैं वो एक चित्रकला है जिसमें सारांश नाम है, मैंने देखी नहीं, मैंने कुछ दृश्य देखा है। तो मैं एक बार उनका काम देखने लगूंगा तो फिर मुझे जो लगेगा मैं बोलूँगा। और पर उनकी अदाकारी बहुत ही, सबको पता है कैसी है, बहुत ज़बरदस्त। और दूसरा है कि ये अ, कर्मा में मुझे उनकी अच्छी लगी, डॉक्टर डैंग की अदाकारी बचपन में देखी है। और क्या कहना में जो पिता की भूमिका करी है अच्छी लगी। और अ, उम्म, तो और जहाँ भी देखा है, सारांश के दृश्य देखे हैं, अनुपम जी की अदाकारी बहुत ही उम्दा लगती ही है। अ, उनका तो अपना एक्टिंग स्कूल है मुंबई में, और जहाँ सब लोग अपनी एक्टिंग के लिए आते हैं। तो जो इंसान एक्टिंग स्कूल चला रहा है मुंबई में और लोग वहाँ आते हैं, उनके बारे में मैं बोलूँ, जिसने कोई काम ही नहीं किया कभी, मतलब ऐसे मैंने तो कोई चित्रकला में काम नहीं किया, तो मुझे ये बात पहले ही वो लगता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ। पर फिर भी मुझे बोला गया तो मैंने बोला। अब मैं आगे से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे से जो बात कभी होती है कि, पर मैं कभी ऐसे नहीं बोलता कि मुझे आज किसी के बारे में बोलना है, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँगा तो मैं हमेशा उसी के बारे में बोलूँगा जो मुझे अच्छे लगते हैं, कि इसकी अदाकारी, इसकी ये गीत। तो मैं ऐसे नहीं बोलता कभी कि, पर वो खुद ही जब बातों में निकल जाता है कि यार ये ऐसे लगता है, ये ऐसे, तो वो चीज़ है। तो अगर और किसी के बारे में मुझे बोलना है तो मुझे बस नाम बोल दें, इनके बारे में बोलें आज, तो मैं उनके बारे में फिर जो जो है वो बोल दूंगा। और ऐसे बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ सुबह।